रात का वक्त था। एक गरीब भिखारी महिला अस्पताल के बाहर खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई उम्मीद नहीं थी। अंदर के माहौल में एक अलग ही घमासान मचा था। लेकिन क्या आप जानते हैं, वही भिखारी महिला सिर्फ एक मासूम लड़की के लिए नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को अपनी चालाकी से नष्ट करने के लिए आई थी। क्या वह भिखारी सच में कोई साधारण महिला थी, या यह महज एक चाल थी, एक बेहतरीन रणनीति? चलिए सुनते हैं पूरी कहानी और जानते हैं कि कैसे एक साधारण भिखारी ने न केवल एक दुष्कर्मी को सजा दिलवाई, बल्कि पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। रात का समय था। एक छोटे से गांव में एक माँ और बाप अपनी बेटी के साथ पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे और दिल में गम। हमारी बेटी का क्या होगा, थाना प्रभारी साहब? यह आवाज थी एक मां की जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए न्याय की तलाश कर रही थी। उनकी बेटी माया 1 हफ्ते पहले एक दुष्कर्मी का शिकार हुई थी। पुलिस स्टेशन में उसकी और उसके माता-पिता की हर दिन एक ही कहानी थी, पर कोई सुनने वाला नहीं था। दुष्कर्मी अजय यादव एक बड़े राजनेता के रिश्तेदार था। उसका दबदबा इतना था कि पुलिस भी उससे डरती थी। बार-बार शिकायतों के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस थाने में थानेदार साहब, अजय यादव से किसी को टक्कर नहीं लेनी चाहिए। वह बड़ा आदमी है, बस उसे समझाओ। गांव में एक नई भिखारी महिला आकर बैठी। उसकी उम्र ज्यादा थी, चेहरा मैला और कपड़े फटे हुए थे। वह धीरे धीरे पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ी। उसकी चाल में एक अजीब सी ठहराव था। पुलिस ने भिखारी महिला को देखकर इग्नोर किया और सोचा, ये कोई गरीब महिला है, छोड़ दो इसे यहां से। लेकिन वह महिला चुपचाप पुलिस स्टेशन में घुस गई और उस कमरे में आकर बैठ गई जहां माया के माँ-बाप थानेदार से इंसाफ की उम्मीद लगा रहे थे। भिखारी महिला ने अचानक अपने फटे हुए कपड़े हटाए और अपने चेहरे से नकली दाढ़ी मूंछें हटा दी। वह कोई और नहीं, बल्कि शहर की सबसे तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी राधिका चौधरी थी। उसने थानेदार साहब से कहा, मैं आईपीएस अधिकारी राधिका चौधरी हूं और इस मामले में जो हुआ वह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। सभी हैरान थे। थानेदार साहब की आंखों में डर था। राधिका ने गुस्से में कहा, आप और आपकी पुलिस का क्या काम है? आप क्या समझते हैं कि इस परिवार का इंसाफ आपको रिश्वत या दबाव से मिलेगा? राधिका ने तुरंत अजय यादव की गिरफ्तारी का आदेश दिया और पुलिस को कहा, दूसरे किसी को दबाने के बजाय इस परिवार को इंसाफ दिलाना आपका पहला काम है। अजय यादव, जो पहले पुलिस के संपर्क में था, अब भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन राधिका ने अपनी पूरी टीम के साथ उसे पकड़ लिया। अजय यादव को कोर्ट में पेश किया गया। राधिका ने पूरी कार्रवाई को बेहद गुप्त रखा। उसके माता-पिता और माया की आंखों में राहत के आंसू थे। राधिका ने कहा, मैं आपको एक सबक सिखाना चाहती हूं। अगर कानून और न्याय का पालन करने वाली कोई इंसान है, तो वह मैं हूं। किसी भी दबदबे वाले व्यक्ति को कानून से ऊपर नहीं समझा जा सकता। अजय यादव को सजा दिलवाने के बाद राधिका ने माया के माता-पिता से कहा, आज मैंने जो किया वह मेरे लिए एक दायित्व था, क्योंकि अगर एक आईपीएस अधिकारी कानून के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता, तो कोई और नहीं। माया और उसके माता-पिता ने राधिका का दिल से धन्यवाद किया। राधिका मुस्कुराई और बोली, यह मेरी जिम्मेदारी थी और हर नागरिक की सुरक्षा के लिए हम सब मिलकर खड़े होंगे। अगर आपको यह कहानी दिल से छू गई है और आप चाहते हैं कि ऐसी और सच्ची प्रेरणादायक कहानियां हम आपके लिए लाते रहें, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक छोटे से सब्सक्रिप्शन से हम और भी मेहनत करेंगे, ताकि हम आपको ऐसी और भी सशक्त कहानियां दिखा सकें। इस चैनल को सब्सक्राइब करने से न केवल आप हमारे सफर का हिस्सा बनेंगे, बल्कि आप भी समाज में बदलाव लाने वाली इन कहानियों का हिस्सा बनेंगे। आपका समर्थन हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है और हम यकीन करते हैं कि हम साथ मिलकर कई जिंदगियां बदल सकते हैं। तो सब्सक्राइब करें और जुड़ें हमारे साथ।